अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद की ढेर सारी खुशियां। मैं आपका मेजबान बिलाल खान और मैं आपके साथ आहिस्ता शहजाद। पूरा रमजान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और बिलाल भाई ने जबरदस्त किस्म के रमजान ट्रांसमिशंस आपके साथ किए हैं और सहूर की जितनी भी औकात हैं आपके साथ गुजारे हैं। और आज ईद के दिन हम आपके साथ हैं और इस ईद की खूबसूरत सी शाम में हमारे पास बड़े ही चमकते धमकते खूबसूरत सितारे हमारे मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं और अब थोड़ी देर में हम आपसे उनका तारुफ भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले NTN न्यूज़ की जानिब से, बिलाल की जानिब से, मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। और साथ साथ इस खूबसूरत जगह के भी मैं आपको बता दूं, व्हाइट हाउस से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त लाइव बैठकर। और व्हाइट हाउस बड़ा प्यारा सा एक पीछे व्हाइट हाउस आ रहा है और इसी तरह खूबसूरत से सितारे भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ तैयार हो रहे हैं, कुछ अपने माइक्स लगा रहे हैं, कुछ जो है वो इस वक्त जूसेस पी रहे हैं, कुछ मैं देख रहा हूँ वहां पर खड़े होकर मिठाई भी खा रहे हैं। चीट डे भी हो रहा है भाई, जितना रमजान के अंदर डाइट कॉन्शियस थे अब वो चीटिंग हो रही है जरा। तो आज का दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, खूबसूरत तरीके से तैयार होके, जैसे कि मैं भी तैयार हुई भी हूँ। बिलाल मेरा भाई हमेशा पूरे रमजान में, खैर ये तो बहुत और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिलाल माशाल्लाह आज तो नूर आ गया चेहरे पर। वो जो ईद वाला था ना, जो मैंने बोला था कि रमजान के बाद आएगा, वो अब माशाल्लाह आ चुका है। बिलाल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया क्योंकि गार्डन में बैठे हैं। और दूसरी बात ये कि शाइस्ता पहले तो ये बताएं कि मेरी ईदी कहाँ है? आपकी ईदी मेरे पास महफूज पड़ी हुई है। रखी हुई है ना? ईद ये शो के बाद मैं आपको दे दूंगी पक्का। लेकिन मेरी ईदी वो भी आ रही है, अभी रास्ते में आ रही है आपकी। अच्छा, आपकी जो ईद है वो गेस्ट की दीद है। गेस्ट जितने खूबसूरत यहाँ पर, वो सारी आपकी ईदियां हैं और बड़े प्यारे मैंने गेस्ट बुलाए और कुछ आपकी मर्जी से आए हैं और कुछ मैंने सरप्राइजिंगली बुलाए। कुछ मुझसे मोहब्बत करते हैं, कुछ बिलाल से मोहब्बत करते हैं। हमने बुलाया किसी को नहीं है, बस मोहब्बत भरा पैगाम भेजा और वो हमारी मोहब्बत में हमारे पास बैठे हुए। मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं जरा सा ये जो है ना वो अभी सब होगा ना बिलाल, थोड़ी देर के बाद। पहले हम मेहमानों का तारुफ करा दें। पूरा रमजान हमने ट्रांसमिशंस किए हैं। अब हम करते हैं सहरी के टाइम पे, लेकिन इतना सा टाइम होता था हमारे पास सहरी का, इतना सा टाइम जिसके अंदर हमने जल्दी जल्दी खाना होता था और फिर जाहिर है घरों को जाना होता था ट्रांसमिशन के बाद। आप खुद बताएं, अल्लामा साहब बैठे होते थे, मसाइल पे बात कर रहे होते थे, कुछ खा नहीं सकते थे। आज तो मुझे छूट दे दी जाए कि कुछ खा सकता हूँ मैं। थोड़ी देर में आ जाएगा और भी खाने पीने के। हमारे साथ बड़े खूबसूरत से गेस्ट हैं और मैं बताता चलूं उनके बारे में। पूरा साल भी आप उनको देखते हैं, लेकिन पूरा साल आप उनको जिस तरह से देखते हैं, बड़े भाग दौड़ के अंदर वो अपने कामों में लगे होते हैं। आज अपना कीमती तरीन वक्त निकाल कर आए और हमने उनसे कहा था कि कीमती तरीन वक्त चाहिए नहीं, कीमती तरीन वक्त आपका चुरा लेंगे आज हम, और आपके जो फैंस हैं उनके लिए चुराएंगे। संध्या ये भी बताइएगा मुझे कि अब जब आप कह रही हैं कि रूटीन बिल्कुल बदल गई है, बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ तो दिल करता होगा ना कि सुबह सुबह मीठे में ये डिश मिले, वो कौन सी है? इसका एक और तरीका मैंने ढूंढ निकाला है। अच्छा। हम सुस्त तो खैर हो गए हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा, लेकिन बात ये है कि वही घर के मर्द अगर जाते हैं नमाज पढ़ के आते हैं तो खवातीन बेचारी सारी रात की मेहनत की हुई होती है, वो सो रही होती है। हाँ, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, तो फिर वो आते हैं चेंज वेंज करके, वो भी जो है ना सो जाते हैं। उनको पता है अब हमने शाम में उठना है और फिर जो है ना ईद सेलिब्रेट करनी है। जैसे अब सब हम लोग उठ के फ्रेश हो गए यहाँ पे आ गए हैं। मैंने इसका हल ये निकाला कि मैं रात को ही, जैसे अनाउंस होता है ना चांद रात है, पहले तो मैं हर चांद रात को दुआ मांग रही होती हूँ कि कल ईद ना हो। अच्छा। मतलब हमेशा ये होता है कि हाँ, ये खवातीन का होता है, काम रह जाते हैं ना, कभी एक वाली करेंगे 29 पे ये हो जाए, बोलते हैं एक रोजा और हो जाए। कल यार ईद नहीं होनी चाहिए। और जैसे अनाउंस होता है तो हमें वैसे दुख ज्यादा होता है खुशी की बजाय। हाँ, तो लेकिन ये मैं करती हूँ, जैसे ही अनाउंस होता है तो मैं रात में ही शीर खुरमा चढ़ा देती हूँ। वेरी गुड। और मैं रात को डन करके, क्योंकि हमारे घर में ठंडा खाया जाता है ना, और अगर गरम भी खाना है तो आपको पता है। अच्छा, ये अपनी माइक्रोवेव हर घर में अवेलेबल होता है। अच्छा, हमारे यहाँ गरम खाया जाता है ना। हाँ, मुझे खुद भी गरम पसंद है, तो मैं रात को पकाते पकाते खा लेती हूँ जितना मुझे खाना होता है। ये ठीक है, ये बेस्ट है। क्योंकि चखने में हम इतना खा लेते हैं। हाँ। तो और शीर खुरमे पे वैसे भी आपका हाथ नहीं रुकता। मैं पूछ लूं जरा, बीना को क्या पसंद है? बीना, ईद की सुबह, ईद उल फितर, मीठे में कौन सी डिश पसंद है और आप कौन सी बना लेती है? शीर खुरमा ही बनता है हमारे घर में भी, और मैं बनाती हूँ बट कम बनाती हूँ। अच्छा, आपको बनाना नहीं आता? नहीं, बनाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चांद रात में इतने काम होते हैं। वैसे ही वही वाली संध्या की बात के मैं भी कह रही होती हूँ कि एक दिन और हो जाए, चीजें कंप्लीट नहीं होती। आप अपने ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करती हैं? माशाल्लाह, आपके तो ड्रेस डिजाइनिंग ऑर्डर्स, पूरा महीना बड़ा बिजी, रमजान और सब चीजें, तो ये कैसे मैनेज करती हैं?
मैं अकेली नहीं, जैसे आप लोगों के साथ एक टीम है, इस तरह से टेलर है, राइडर है, बहुत सारे और लोग। छोटी मोटी चीज़ें मैं देखती हूँ, लाइक ये क्रॉपिंग, सारा कोई बटन, कोई मोती, कुछ भी, ये सब मैं देखती हूँ। एक टेंशन तो लगी रहती है कि ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाए। जाहिर है, जी बिल्कुल, क्लाइंट्स को आपने खुश रखना है और टाइम आपने पूरे टाइम पे उनको डिलीवर करना है, तो हेड्स ऑफ टू यू। टाइम तो नहीं हो सकता रमजान में। एक बात कहना चाहूंगी, बहुत हेक्टिक इनकी रूटीन होती है और ये मोस्टली इनसे जब बात करो ना, ये मार्केट में कहीं होती हैं और कहीं से ये परचेजिंग कर रही होती हैं, कभी ये टेलर के पास जा रही होती हैं, लेकिन इनका इतना काइंड बिहेवियर होता है हमेशा। बात करें हाँ, बहुत ज्यादा ना, कभी भी मैंने इनको नहीं देखा कि जैसे इनके मिजाज में हल्की फुल्की चिड़ मैंने कभी नहीं देखी। भाई ये मतलब ये अपने स्कूल में अपने जो फेलोज होते हैं, बहुत फेवरेट होगी। संध्या, मैं समझता हूँ ज्यादती हो जाएगी, हमारा शहजादा भी बैठा रहा। आप वो कहते हैं दो खातून अगर एक साथ बैठ जाएं तो फिर पूरा टाइम निकल जाता है बातों में ना। और ये यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ चार है, ये वही हो गया, एक माँ और मामू मामा, दो मिला दिए, दो माएँ बन जाती है। तो इस वक्त 4 खातून बैठी हुई हैं, तो बातें होती रहेंगी। बहरहाल मुबशिर, थैंक यू वेरी मच कि यहाँ पर आए और हम आपसे भी सॉन्ग भी सिंग करवाएंगे। पहले तो मुझे बताओ कि अब तक ईदी वगैरह जमा हो गई आज? हाँ, ईदी अब जैसे अभी सब यही बात कर रहे हैं कि अभी यही बात करी थी कि मैं दिखता नहीं हूँ इतना बड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन सारी बहन भाइयों की शादी जो है ना हो चुकी है और सबके माशाल्लाह बच्चे हैं, तो अब वो वाला फेज आ गया कि अब देनी पड़ती है। अब आप मामू भी हैं और चाचा भी हैं और चाचू भी हैं, तो मैं जो है ना वो चांद रात को ही मैंने सारी चीजें रेडी क्या करो ना, बड़े बहन भाइयों से ईदी लेके उधर ही पहुंचा दिया करो। मसला यही तो है, आती होगी, एक हाथ से जाती होगी। मसला ये है कि आती नहीं है ना। अच्छा, अब आती भी नहीं है, अब सिर्फ जाने वाला फेज आ गया। अच्छा, चलिए इस फेज को भी एंजॉय करते हैं। हाँ, ये फेज भी नो डाउट एंजॉय करने वाले। लड़कों की भी लाइफ बड़ी सेट होती है ना, सुबह सुबह ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे, उसके बाद आके सो जाएंगे, फिर शाम में दोस्तों यारों में निकल जाएंगे। तो मोस्टली कैसे गुजरता दिन? असल में हमारा घर जो है वो बेसिकली नानी का घर है, दादी का घर है, नानी का घर है, तो हमारा घर खाली नहीं रहता। अच्छा, आपका घर हेडक्वार्टर है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। आम दिनों में तो वैसे ही होता है, उसके अंदर इतना ट्रैफिक होता है हमारे घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में रहे। और उसके बाद जो है वो ईद और त्यौहार के दिनों में तो खास तौर पर ये होता है कि एक एक करके कोई प्लान करके नहीं आते कि एक साथ आ जाए सब, जो है ना वो एक बहन आएंगी वो जाएंगी, फिर दूसरी बहन आएंगी वो जाएंगी, तो पहला दिन तो हमारा फिक्स रहता है घर में। अब अभी देखें इस टाइम पे जाके फ्री हुए हैं और आपके बुलाने पे जाना भागे। आप जरा अपना गिटार सेट करें फटाफट। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आया, जो कि जानशेर ने भी हमारे साथ बड़े कोऑपरेट किया और जानशेर ने सारी चीजों को पूरे रमजान के अंदर रखा, तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए, बड़े टॉपिक्स के साथ चीजों को किया। तो मुझे अभी एकदम कंटेंट से एकदम याद आ गया ना जानशेर। खैर बहरहाल सबकी अपनी अपनी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन थी। ईद के दिन सबसे बड़ा झूठ कौन सा बोला जाता है? मैं जरा पूछने जा रहा हूँ आप सबसे ना, क्योंकि झूठ भी बोलते हैं। स्टार्ट करना, आप उधर से आना, उधर से। अच्छा जी, एक तो ये होता है कि बस अभी आया, कोई बुलाते हैं किसी दावत में तो अभी आया, या फिर बोलते हैं खाना तो बहुत मजेदार था आपका। कौन सा झूठ आपने बोला है सबसे ज्यादा? अच्छा, ये आपने बहुत काम की बात की है, दोनों ही झूठ क्योंकि आप एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पेट बहुत भरा हुआ है आप नहीं खाना, क्योंकि हर एक की कोशिश होती है कि आप गए हैं तो उन्होंने जितने भी तवाज़ों के लिए आइटम रखे हैं वो आप चखें, तो आपको चखना भी होता है और फिर तारीफ भी करनी होती है, चाहे गुंजाइश हो या ना हो। तो आप समझती हैं कि खाना बहुत अच्छा था, यही झूठ? ठीक है, तो बहुत आम झूठ है। हाँ, झूठ बोला जाता है और जो अच्छा झूठ है, आई मस्ट से, दिल नहीं तोड़ना। एक दो से जाहिद झूठ बोलते हैं, एक दो नहीं बोलते, बहुत झूठ बोलते हैं। कौन से झूठ बोलते हैं? मतलब खाने की तारीफ करने के हवाले से बात करते इंसान ज़रा अखलाकन, किसी को भी ये बात सुननी अच्छी नहीं लगती तो हमें ज़रा तारीफ करनी पड़ती है। लेकिन अब जो लोग सुन रहे हो, जो अभी देख रहे हो, ये ना समझे ये बता दें कि आपने किसके खाने की जबरदस्ती तारीफ की है? नहीं, मैंने मतलब मोस्टली मैं अच्छा, मैं वैसे अगर मुझे अच्छा ना लगे ना तो मैं तारीफ, बुराई नहीं करती, तारीफ भी नहीं करती, हाँ खामोश हो जाती हूँ, ये ज्यादा बेहतर रहता है। तो मुझे बिला वजह भी बहुत ज्यादा किसी ख़वातीन और हज़रात, अगर ये महिला, ये खातून कहीं पर आपको नजर आए किसी खाने की टेबल पर और खामोश हो जाए तो समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा। जवाब बहुत क्लियर है। हाँ, और बीना, कौन सा झूठ है जो सबसे ज्यादा बोलती है? हर क्लाइंट को आप बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये वाला झूठ कभी हुआ ऐसा? बोलना ये आप सच पूछिए तो मैं सबको ही बोलती हूँ ये झूठ। ये झूठ सबको, ये झूठ मैं सबको बोलती हूँ। आते के साथ ही ने बोला था बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और इन्होंने मुझे भी बोला ये माशाल्लाह आपके ब्लैक सूट पे आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। और ये बीना नहीं सजेस्ट किया था कि आप ब्लैक, मैं तो ब्लैक वेयर कर रहा था। मर्दों का क्या होता है, व्हाइट कुर्ता पहन लेते, देखा ये रहा, और ब्लैक पहन लेते हैं, तो बीना ने सजेस्ट किया कि ये मैरून के साथ ये बहुत खूबसूरत आपका वेस्ट कोट लग रही है, कोट लग रहा है, और आप बहुत इसमें
स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत आप ये बहुत। कह दे लग रहे हैं पे एतराज है, लग रहे हैं पे एतराज है। ये देखा देखे जहाँ होस्ट बैठी हो ना वो पकड़ लेती है चीजों को। तो माशाल्लाह संध्या खुद भी होस्ट हैं, होस्टिंग करती हैं, तो जुमले पकड़ना जानती हैं संध्या। अच्छा मेरी बात सुनिए, कोई म्यूजिक श्यूजिक का तड़का भी हो जाए, फिर उसके अच्छा, बाद मैं एक एडिशन बीना के लिए करना चाहूंगी। अभी बात हो रही थी पहले तो ये कि आप मुझे भी झूठ बोल नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, वो वही रुक गई। यार मैंने झूठ नहीं चलिए बोला। मेरा अजीज का दिन है, हम लोग हंसने खेलने नहीं की नहीं मजाक मैंने करने के झूठ लिए नहीं बैठे बोला। हैं। अब लीव करें, मैं दूसरा ड्रेस आपके लिए लेके नहीं, आई नहीं, थी, हाँ। तो आपने कहा कि नहीं, मैंने कहा हाँ, चलो ये- दोनों नहीं, ये माशाल्लाह आप पे बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत सारा नहीं, नहीं, वो तो मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, फिर झूठ लेकिन ये है कि मैं भी जो आज इतनी अच्छी अगर आप लोगों को लग रही हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बीना की हमने तो मेहरबानी है। आगाज में बता दिया कि बीना है आज। Thank हाँ, you, माशाल्लाह उन्हीं के Thank you so कॉर्पोरेट से much. जो है ना बिल्कुल, मैंने आज बिल्कुल। की अपनी अब ड्रेसिंग हम की है। थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ चले जाते हैं। एक तड़का छड़का लगा दो शहजादे। बिल्कुल। अच्छा ये गाना है आतिफ असलम का, आप लोगों ने अपने बचपन में भी सुना होगा, मैंने भी तकरीबन तुम तो बचपन में पैदा ही सुना नहीं हुए था। होगे तब नहीं तो। फिर कैसे गाया तुमने? नहीं, मशहूर है ना, अच्छा, बहुत मशहूर देखिए है। चलिए। फेमस बहुत है। मुझसे कहे एक जल परी डूब जाने दो जल में कहीं सो जाने दो, छुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारों, आँख है लगी, बहल जाने दो यार, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं। पव जान में जान मैनू दिल ते मान कर लई पछाण, तू जिंद ते जान, पव जान में जान मैनू दिल ते मान कर लई पछाण, तू जिंद ते जान, दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हुजूर मेरे हुजूर, दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हुजूर मेरे हुजूर, सड़ी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई, जाने खुदाई एक दिल न लाई, सड़ी नहीं जुदाई मेरी ओ Very कमाई, nice. जाने खुदाई एक दिल न लाई, मेरे सोने मेहरबान मेरे हानिया मेरे Very दिल nice. जानिया, मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया, मेरे दिल जानिया, मेरा दिल तू मेरी जान, जान जान मेहरबान, सामने तू बैठा रहे हर वेले मैं तकदीरवा, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जान जान। वेरी नाइस। ओरे पिया Everyone. कहता जिया तू है कहाँ, मैं हूँ यहाँ, दिल में कहीं। अरे वाह, वाह वाह, वाह। जबरदस्त माशाल्लाह। बजाते रहे इसको, बजाते वाह रहे। वाह मुझे वाह, लग रहा है बिलाल भाई खूबसूरत को खूबसूरत याद बजा रहे हैं आप। मुझे वो पुराना दौर चले, याद आ चले, गया, हम चले, डुओ करते थे इनके साथ। टीनेज का रिवाइवल हो रहा है, हाँ, ऐसा लग हाँ, रहा है। आने दे आने दे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे, मौसम खुशबू बादे सबा चांद चपक और तारों में आहा, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, क्या बात है हमने भाई। उसको लिख कर भेजा, कुछ मिलने की तदबीर करो, उस कमबख्त ने लिख भेजा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, क्या बात वक्त है। मिला तो सोचेंगे। अरे क्या बात है। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। वाह वाह।
बहुत पुरानी चीज याद दिलाई। ये 9 साल पुरानी पोइट्री जो हम पढ़ा करते थे और इसी तरह हम करते थे। बहरहाल व्यूअर्स, आप लोगों को एक बार फिर ईद मुबारक कहेंगे और आई थिंक हमें पैनल कंट्रोल रूम से कहा जा रहा है कि एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी। और ब्रेक लेने का अंदाज शाइस्ता का सबसे ज्यादा अच्छा है। शाइस्ता जाएंगी ब्रेक मैं ले लेती हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ और बिलाल के साथ उसी तरह से आपने हमारा साथ देना है जिस तरह आपने पूरा रमजान दिया है। माशाल्लाह अपनी मोहब्बतें आपने हमें इनायत की हैं, बड़ी अप्रिसिएशन दी है और उसी प्यार से आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ब्रेक के बाद हम आएंगे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के सवाल है। रैपिड फायर का जो राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हमने तैयार किया हुआ है, सो कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा।